गया। तुमने मुझे आजाद कर दिया। 200 साल पहले किसी ने मेरी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहा। जब मैंने मना किया, मुझे यहाँ बंद कर दिया। 200 साल? कहानी तुम शुरू तो होती है। जिंदा कैसे हो? एक एक आम तो से बचाया, लड़के से, ऊपर से धरा भी रही जिसका हो। नाम हाँ, था ये बिल्कुल सच। आयन। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें चमक रही थी। आयन अपनी बाइक पर शहर की सड़कों से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और बारिश की आवाज। तभी अचानक एक भयानक तूफान उठा। पूरे शहर की बिजली एक साथ बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। आयन ने बाइक रोक दी। बिजली चमक रही थी, बादल जोर जोर से गरज रहे थे। अचानक हवा में उड़ता हुआ कागज का एक टुकड़ा सीधा आकर आयन के मुंह से चिपक गया। आयन ने जैसे ही उसे पकड़ा, रोशनी वापस आ गई। तूफान पल भर में गायब, बारिश बंद, सब कुछ बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। आयन हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। लोग आराम से चल रहे थे, किसी के चेहरे पर डर नहीं। आयन ने पास खड़े ऑटो वाले से पूछा, भैया, अभी जो तूफान आया था वो कहाँ गया? ऑटो वाला हंस पड़ा। कौन सा तूफान भाई, ठीक तो हो तुम? और चला गया। आयन सोच में पड़ गया। सबको कुछ पता ही नहीं चला, या ये सब मेरा वहम था? तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े कागज पर पड़ी। वो सच में वहां था। आयन ने कागज खोला। उस पर लिखा था, मुझे बचा लो। सच है? नीचे एक पता लिखा था। आयन ने बिना देर किए उसी पते की ओर बाइक मोड़ दी। पता शहर से काफी दूर था। रात और गहरी हो चुकी थी। आखिरकार आयन उस जगह पहुंचा। वहां एक वीरान इलाका था। न कोई रहता था, न कोई आता जाता। सामने एक टूटा फूटा बहुत बड़ा घर खड़ा था। वही पता। हिम्मत करके आयन अंदर गया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर मकड़ी के जाले, धूल और सालों से पड़ा हुआ सामान। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम सच में आ गए? आयन कांप उठा। चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आयन घबराकर बोला, जो भी हो मेरे सामने आओ, मुझे डर लग रहा है। आवाज लड़की की थी। फिर आवाज आई, डरो मत, आगे जाओ, तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। आयन आगे बढ़ा। एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में सोना, चांदी, हीरे, दौलत का ढेर। दौलत? लेकिन उन्हीं के बीच कई कंकाल पड़े थे, जिनके गले में सोने के हार, हाथों में हीरे जड़े हुए थे। आयन ने कांपते हुए पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? आवाज आई, उस कागज को पढ़ो। उस कागज को पढ़ो। आयन ने पढ़ा, जो चाहिए ले जाओ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आयन ने तुरंत कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बताओ मदद क्या है। आवाज फिर आई, पहले अपनी पसंद की चीज उठा लो। आयन ने साफ मना कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं सिर्फ मदद के लिए आया हूं। आगे बढ़ो और अगला दरवाजा खोलो। आयन ने दरवाजा खोला। सैकड़ों चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकले। अंदर फिर और कंकाल। आयन घबरा गया। कुछ भी नहीं है। तभी एक आदमी की आवाज आई, तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो? वो बहुत खूंखार है। आयन बोला, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसका खत मुझ तक आया है, तो मैं मदद करूंगा। आवाज आई, जान भी जा सकती है। आयन बोला, यहां से बचकर तो वैसे भी नहीं जा पाऊंगा, कम से कम कोशिश तो करूंगा। तभी चेतावनी दी गई, अगला दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। आयन बिना रुके आगे बढ़ गया। दरवाजा खुला। पीछे से जंजीरों की आवाज आई। आयन ने मुड़कर देखा, आधा जानवर, आधा इंसान। गले में चाबी लटक रही थी। आयन भागा, लेकिन बाहर की तरफ जमीन से आग के फव्वारे निकल पड़े। भागने का रास्ता बंद। आयन ने तय कर लिया, चाबी उसी से लेनी होगी। लड़ते लड़ते आयन को दरवाजे के पास एक तलवार दिखी। पीछे लिखा था, खून की प्यासी हूं। तलवार हिलती नहीं। आयन समझ गया। उसने अपने हाथ में हल्का सा कट लगाया। खून की बूंदें तलवार पर गिरी। तलवार चमक उठी। जंजीरें टूट गईं। आयन ने पूरी ताकत से तलवार उस जानवर के सीने में घोंप दी। आग भड़क उठी। जानवर गिर पड़ा। आयन ने उसके गले से चाबी निकाली। दरवाजा खोला। अंदर से एक बहुत सुंदर लड़की आजाद हुई।
आयन बस उसे देखता रह गया। तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं यहाँ 200 साल से कैद थी। 200 साल? तुम तो जिंदा कैसे हो? एक तो बचाया, ऊपर से धरा भी रही हो। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इम्पॉसिबल। 200 साल से कोई जिंदा कैसे रह सकता है? तुम इंसान हो भी या नहीं? डरते क्यों हो? तुमने ही तो मुझे बचाया है। मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। पर तुम हो कौन? और तुम्हें कैद किसने किया था? मेरा नाम इशिका है। मैं इंसान थी, पर अब सिर्फ इंसान नहीं। हो जादुई हो। और अब तुम भी। मेरे हाथ में ये रोशनी। उस पत्थर ने तुम्हें चुना था। तुम आम इंसान नहीं रहे। वो वापस आ गया। कौन? वापस आ गया। कौन? जिसने मुझे 200 साल तक कैद रखा, अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा।